हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है वोकैबुलरी का लास्ट जो है वो आज सेशन है। और अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो अभी एक आध दिन में इसको पूरा जो है ये जहाँ से डे 1 से लेकर डे लास्ट तक इसको हम लोग कंपाइल करके एक ही वीडियो इसकी बना देंगे बड़ी सी, और आप लोग उसमें जो है इसको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने देख रखा है उनके लिए भी एक ही जगह सारी वीडियोस उनको मिल जाएंगी। और इसका ख़त्म होते ही आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगी, और मुझे पता है वो सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बताऊंगी मगर तभी जब उसको स्टार्ट करूंगी तो, और वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी। आज इसका जो है वाइंड अप सेशन है और यूपीटीजीटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है 3 अक्टूबर से। दोज हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन दिस न्यू बैच दे कैन कॉल अस at 7895937338 और दे कैन डाउनलोड द ऐप एंड कैन गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ओवर देयर। बाकी आप लोग जो है सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा और आप लोग इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं, 2 घंटा लाइव क्लासेस चलती हैं ग्रामर लिटरेचर की, और इसमें स्टडी मटेरियल आपका इंक्लूडेड है जो आपको बाय पोस्ट आपके घर पर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एक नया बैच है एक और बैच है वीडियो बैच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, जिसमें आपके सारे लेक्चर्स जो हैं, जो लाइव क्लास की लेक्चर्स होते हैं वो उसमें डले हुए हैं, और उसमें राइटर्स, लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री और ऑल दैट सब कुछ है उसके अंदर। स्टडी मटेरियल इसमें भी आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है। चलिए अब अपना नया जो है अपना ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो आज वो कैब का सेक्शन है हमारा। तो पहला जो हमारा वर्ड है, जो रूट है, दैट सीक्वी। सीक्वी मीन्स टू फॉलो। जैसे अभी मैं सीक्वेंस है कि मैं इसके बाद इसका एक और सीरीज स्टार्ट करूंगी इसका, या इसी का सीक्वल आएगा। सीक्वी का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि किसी चीज के क्रम जो है उसके पीछे। सीक्वेंस द एक्शन ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर, यानी कि क्रमानुसार सीक्वेंस से चलना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, दैट इज सीक्वेंस। सीक्वल का मतलब होता है एक चीज, जैसे फिल्म्स के सीक्वल होते हैं अगर आप लोग मूवीज देखते हैं तो, जैसे अभी KGF 1, KGF 2, इस तरीके से ये सीक्वल आते हैं। एक कहानी कहीं अधूरी छोड़ी जाती है तो उसका सीक्वल जो है वो आता है, यानी कि किसी चीज के बाद उसका दूसरा भाग जो आता है, दैट सीक्वल। नाउ द नेक्स्ट वन इज सबसीक्वेंट, फॉलोइंग इन टाइम और ऑर्डर। फॉलोइंग इन टाइम इन ऑर्डर, जैसे कि ये जो थ्योरी है ये 1906 के जो भूकंप आया था उसके बाद डेवलप हुई। तो सबसीक्वेंट का मतलब होता है, या जैसे अगर ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद एकदम बारिश होती है, तो सबसीक्वेंट जो है यानी कि किसी चीज के बाद एकदम से कोई और चीज होना, दैट इज सबसीक्वेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज का मतलब होता है अंतिम संस्कार के जो राइट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑब्सिक्वीज। फ्यूनरल राइट, दाह संस्कार के जो राइट्स होते हैं, दाह संस्कार के जो कर्मकांड होते हैं उन्हें ऑब्सिक्वीज कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है ब्रूट लिकर, या एक ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग करते हैं और दूसरों से फेवर लेते हैं सिर्फ फ्लैटरिंग की वजह से, यानी कि दो ऑब्सिक्वियस। सीक्वेंस मतलब फॉलो, जहां चलेगा मेरा साया तेरा साथ होगा। और मतलब ये गाना तो किसी और रेफरेंस में है, मगर पीछे 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 तुम जो कहो यस सर यस सर यस सर। ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसा बूट लिकर, एक जो है बहुत ही ज्यादा चापलूस व्यक्ति, अ फ्लैटरर, बहुत ही ज्यादा जो साइकोफेंट भी कहते हैं इसको। तो ये जो है एक अटेम्प्टिंग टू विन फेवर फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल बाय फ्लैटरी। साइकोफेंट और चापलूस, फ्लैटरर, दैट इज नोन एज obsequious. Now the next word is cheval, horse, or caballus, an inferior horse, एक मरियल सा घोड़ा। chivalrous का अगर आप उसमें दें तो एक घोड़े पे बैठा हुआ, जब भी कभी किसी उसके बारे में बात की जाती है कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठकर, तो राजकुमार की कल्पना जो है वो घोड़े पर बैठकर ही की जाती है, तो वो शिवेलरस होता है, घोड़े से लिया गया शिवेलरस। बीइंग अट्रैक्टिव टू वुमेन लाइक एन आइडियल नाइट, एक जो है राजकुमार जो घोड़े पर बैठ के आए, एक नाइट, एक सामंत के जैसा, उसे शिवेलरस कहते हैं। शिवेलरस मीन्स होता है जो वुमेन को अट्रैक्टिव लगता है, दैट इज शिवेलरस।
ठीक है, तो शिवेलरस ये हॉर्स से आया और घोड़े पे बैठा हुआ राजकुमार, हैंडसम सा राजकुमार, दैट्स शिवेलरस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैवलकेड. कैवलकेड एक प्रोसेशन. प्रोसेशन का मतलब होता है एक जुलूस, और जुलूस किस पे निकल रहा हो? घोड़े पर बैठ के जुलूस निकल रहा हो, दैट्स कैवलकेड. कैवेलियर्स. कैवेलियर्स वैसे जो वर्ड था जब चार्ल्स फर्स्ट के समय में, जो चार्ल्स फर्स्ट को मानने वाले थे, उनके जो दरबारी थे, उनको कैवेलियर्स कहा जाता था. अब कहा जाता है कैवेलियर्स उन्हें कहते हैं कैवेलियर एटीट्यूड. इट मींस जो आई केयर अ डाइम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हु केयर्स वाला जो एटीट्यूड रखने वाले होते हैं, उन्हें कैवेलियर्स कहते हैं. कुछ भी सिखा लो, आई डोंट केयर. जैसे आप लोग अगर सीरियल्स वगैरह में देखते हो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लिए जाते हैं जो शुरुआत में इतने इरिटेटिंग होते हैं, मन करता है इनको ना बाल पकड़ पकड़ के कूटो इनको. क्यों? जबरदस्ती की जो है वो इरिटेटिंग एटीट्यूड अपना दिखाते रहते हैं. किसी भी काम को करने से मना करो वो काम करेंगे, और जबरदस्ती के ओवर जो है उनको कि हम किसी की परवाह नहीं करते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके के एटीट्यूड रखने वाले जो होते हैं उन्हें कैवेलियर कहा जाता है. हम किसी की परवाह नहीं करते, ऐसा एटीट्यूड रखने वालों को कैवेलियर कहा जाता है. कैवेलरी ट्रूप्स ट्रेन टू फाइट ऑन, की जो घुड़सवार सेना होती है उसे कैवेलरी कहा जाता है, घुड़सवार सेना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इक्वस. इक्वस का मतलब भी होता है हॉर्स. तो इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है वुमेन राइडर, जो है वो जो एक घोड़ा चलाने वाली जो स्त्री है उसे इक्वेस्ट्रियन कहते हैं. इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े जैसा, घोड़े जैसी प्रवृत्ति वाला. इक्वाइन घोड़े जैसा, दैट इज इक्वाइन. एंड बोवाइन होता है गाय जैसा. क्वेरी. क्वेरी का मतलब होता है टू कंप्लेन. क्वेरुलस. क्वेरुलस जहां भी लस लग जाता है ऐसा व्यक्ति. गैरुलस बहुत ज्यादा बोलने वाला. क्वेरुलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय शिकायत करता रहता है, बेहद शिकायती इंसान. आपके दिमाग में इस समय जिस व्यक्ति की इमेज आए वो आपके लिए जो है, आपकी जो मेरे से बात सुनते हुए जैसी भी इमेज आ रही है, क्वेरुलस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान हर चीज में, अगर किसी को जूते के खाल के जूते भी बना के पहना दोगे ना, कहेगा टाइट है भाई, मजा नहीं आया जूते पहन के. ऐसा जो इंसान होता है ना, दैट इज नोन एज क्वेरुलस. मतलब मुर्गी अपनी जान से गई, खाने वाले को मजा भी नहीं आया. क्वेरुलस हर चीज में भाई मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया, इसको कहते हैं ये क्वेरुलस होते हैं. हैबिचुअली कंप्लेनिंग, वी नहीं, हर समय कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन. यू जस्ट, आप भी समझ रहे हैं यार इतनी कंप्लेंट्स आती कहां से हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेरी. क्वेरी का मतलब होता है इंक्वायरी, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, पूछताछ करना, दैट इज क्वेरी. सिलियम. सिलियम का मतलब होता है आईलिड. ये जो आईलिड है, आंखों का ढक्कन, आईलिड. सुपर. सुपर मीन्स सुपरसिलियस, जो हमेशा यूं करके चले, ओ यू पेटी पीपल, हमें तुम्हारे से फर्क नहीं पड़ता. सुपरसिलियस का मतलब होता है अथाह घमंडी, अथा एटीट्यूड दिखा, मतलब एटीट्यूड वैसे ये वर्ड मैं भी गलत ही यूज कर रही हूं. बहुत ज्यादा घमंडी, अपने आप को बहुत ज्यादा कंसीटेड, हाईली कंसीटेड पर्सन, जो अपने आगे किसी और को कुछ समझे नहीं. तो वही यू पेटी पीपल है ना. तो जो है इस तरीके के जो लोग होते हैं इन्हें सुपरसिलियस कहा जाता है. हैविंग अ शोइंग एरोगेंट सुपीरियरिटी टू एंड डिसरिगार्ड ऑफ डिसडेन ऑफ दोज हुज वन व्यूज एज अनवर्दी. तो जो अपने आप बहुत ज्यादा कंसीटेड होते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, उन्हें सुपरसिलियस कहा जाता है. सुपर ऊपर, सिलियस आईलिड, ऊपर, हमेशा ऊपर देख कर चलने वाले, क्योंकि नीचे देख के तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी. दैट इज सुपरसिलियस, कंसीटेड, बहुत घमंडी, हाईली और एरोगेंट. स्ट्रेपियर. स्ट्रेपियर का मतलब होता है टू मेक अ नॉइज, बहुत जोर जोर से आवाज करना. दैट्स ऑब्स्ट्रेपेरस. ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब होता है, आप याद करिए कि एक कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट में, जो सर टॉबी बेल्च, जो ऑब्स्ट्रेपेरस कैरेक्टर हैं, हंसते बहुत बहुत जोर जोर से ठहाके लगाना, एग्रेसिव, डिफायंट, नॉन कंप्लायंट, अनरूली, बॉयस्ट्रस. जो अग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हैं. नॉन कंप्लायंट, कोई बात नहीं माननी है, ठहाके लगा लगा के हंसना, बहुत लाउड है, उन्हें ऑब्स्ट्रेपेरस. शोर मचाने वाले, बेहद शोर मचाने वाले, दैट इज ऑब्स्ट्रेपेरस. पैकस. पैकस यहां कैटल दिया हुआ है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है. इम्पेक्यूनस का मतलब होता है हैबिचुअली बीइंग शॉर्ट ऑफ कैश. कभी मतलब इसका पेन्यूरिया, गरीबी से कोई नहीं है, बस कैश कम पड़ जाना. इम्पेक्यूनस का मतलब होता है कि कैश रखने की आदत ही ना होना, पैसे कम पड़ जाना. पिक्यूनियरी का मतलब होता है पर्टेनिंग टू मनी, पैसे से संबंधित. पहले पैकस कैटल को ही मनी समझा जाता था,
तो पर्टेनिंग टू मनी, पैसे से संबंधित। नॉसियर, नॉसियर का मतलब होता है टू इंजर, किसी को हानि पहुंचाना, दैट इज नॉसियर। इनोसेंट, आई इन लग गया, इनोसेंट फ्री फ्रॉम इविल, किसी भी प्रकार की इंजरी, किसी प्रकार की बुराई से दूर, मासूम, दैट्स इनोसेंट। इनॉक्वस, इनॉक्वस का मतलब होता है बिल्कुल हार्मलेस, जिस किसी कोई फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी चीज इनॉक्वस। वाटर इज इनॉक्वस टू हेल्थ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मगर इनॉक्वस अगर हम कहते हैं कभी कभी कोई ऐसी चीज जो अगर हम कहते हैं कि बच्चे भी गलती से खा लेते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, दैट्स इनॉक्वस, क्योंकि ये जो गोली है ये इनॉक्वस है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए हानि रहित है, दैट इज इनॉक्वस। नॉक्शियस, बहुत ही ज्यादा जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जो है हानिकारक है। एक इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पर्निशियस, पर नशा तो हानिकारक है, पर्निशियस वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। पर्निशियस वर्ड आता है, पर्निशियस को याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, पर नशा तो हानिकारक है, पर नशा तो हानिकारक है, और उससे आप ये वर्ड याद कर सकते हैं पर्निशियस यानी कि हानिकारक, इसी का सिनोनिम है नॉक्शियस यानी कि हानिकारक, पर्निशियस, पर नशा तो हानिकारक, नशा अपने आप में ही हानिकारक है। बिबिया, बिबिया का मतलब होता है ड्रिंक, इम्बाइब, सोखना, इम्बाइब का मतलब होता है सोखना। टेक इन लिक्विड, सोक अप, इम्बाइब का मतलब सोखना, लिक्विड को सोखना। अगर किसी इंसान को कहते हैं इम्बाइब, भैया भयंकर रूप से पिए हुए, इतना पी के भी किसी पे असर ना पड़े तो इम्बाइब। बिब्यूलस, बेहद पियक्कड़ इंसान, बिब्यूलस बेहद, बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ जो होता है, हर चीज पे चल दारू पीते हैं, चल दारू पीते हैं, हर चीज पे बिब्यूलस, ठीक है। तो वो जो है दैट्स बूजी, ड्रंकन, सॉटिश, बहुत ज्यादा ड्रंकर्ड, बहुत सॉट, एक बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ इंसान को बिब्यूलस। कैडेयर, कैडेयर का मतलब होता है टू फॉल, गिर जाना। कैडेवर का मतलब होता है बॉडी, लाश जो है उसे कहते हैं, डेड बॉडी को बोलते हैं कैडेवर। कैडेवरस, कैडेवरस का मतलब होता है इतना पतला, इतना पतला कंकाल जैसा दिखे, जैसे लगे भाई हड्डी पे जरा सी खाल चढ़ा रखी है, दैट्स कैडेवर। चाहे वो भूख की वजह से हो, ठंड की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, एक बहुत ही ज्यादा पतला इंसान जो चलता फिरता कंकाल जैसा लगे उसे कैडेवर कहते हैं, कैडेवरस, कैडेवरस कहते हैं। डेकाडेंट, डेकाडेंट का मतलब होता है पतन, यानी कि मर, गिरना, खत्म होना, मर जाना, दैट्स डेकाडेंट। मार्क्ड बाय एक्सेसिव सेल्फ इंडल्जेंस एंड मॉरल डिके, एफिट यानी कि पतन होना, दैट इज डेकाडेंट। डोलर, डोलर का मतलब होता है दुख महसूस करना, दैट इज डोलर। डोलर, पेनफुल ग्रीफ, बहुत ज्यादा जो है वो दुखी होना, दैट डोलर। डोलोरस, दुख की फीलिंग्स को दिखाना, बेहद दुख की फीलिंग्स को दिखाना, डोलोरस, दैट इज। डोलफुल, दुखी अवस्था में होना, दैट इज डोलफुल, दुखी अवस्था में होना, दैट्स डोलफुल। दिल ऐसा किसी ने मुझे मेरा तोड़ा, डोलफुल बना के छोड़ा, तो ये इससे आप बना सकते हैं। आजकल मुझे गाने गाने का बहुत शौक चढ़ रहा है, तो हर समय मैं गाने गाती रहती हूं, तो मैंने डोलफुल पे भी बना दिया है। एस्थेट, एस्थेट का मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग मतलब हमारी भावनाएं। एस्थेटिक, अपीलिंग, एस्थेटिक का मतलब होता है हमारी फीलिंग्स से संबंधित, भावनाओं से संबंधित। एनेस्थेटिक, नो फीलिंग्स, फीलिंग्स ही ना होना, कोई किसी प्रकार की कोई भावना रहित। एनेस्थीशिया, एनेस्थीशिया का मतलब होता है इनसेंसिबिलिटी टू फीलिंग। इनसेंसिबिलिटी टू फीलिंग का मतलब होता है कि जब एनेस्थीशिया के प्रभाव में होते हैं तो बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई भावना, किसी प्रकार की कोई फीलिंग ही नहीं आती, तो उसे क्या कहते हैं? एनेस्थीशिया। एनेस्थीशिया मीन इनसेंसिबिलिटी टू फीलिंग, कुछ फील ना कर पाना, उसे कहते हैं एनेस्थीशिया। बोविस, बोविस का मतलब होता है, ऑक्स और कॉव को कहते हैं बोवीन। कभी आपने गाय और गाय को देखा है? देखा ही होगा। इतनी ज्यादा बेचारे जो है जुगाले करके ऐसा लगता रहता है कितने सोच की मुद्रा में है। हमारे देश की इकोनॉमी कहां जाएगी, क्या रुपया मजबूत होगा करके यही सोच। बोवीन,
तो डल एंड स्लो मूविंग एंड स्टॉलिड, बहुत ही ज्यादा मासूम से, बहुत ही ज्यादा डल जो होता है उसे बोवीन कहते हैं। एक इंसान को भी ऐसा कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा जो जिनको सुस्त हो, दे आर नोन एज बोवीन। हालांकि बेचारी गाय वगैरह इतनी सुस्त होती नहीं है, मगर ऐसे बोवीन मतलब इनको ले लिया गया है कि बहुत ही ज्यादा सीधे सुस्त इंसान को बोवीन कहा जाता है। होमोलॉस, इवन, रेगुलर। एनामोलस का मतलब होता है विसंगति। अगर लाल बॉल्स में सारी लाल बॉल है, उसमें एक काली बॉल है, दैट इज एनामोलस। एनामोलस का मतलब होता है लीक से हटकर, एबेरेंट। लीक से हटकर जो होता है दैट इज नोन एज एनामोलस। एबनॉर्मल, अननेचुरल। सारी दुनिया जो है वो यहां को लेफ्ट से जो है राइट की ओर जा रही है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखें, कोई राइट से लेफ्ट की तरफ लिखे तो दैट इज एनामोलस। दैट इज एना नो। अनीमिया, अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, लैक ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन ब्लड। खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। अनार्की, आख, लॉ, लॉ, अनार्की मतलब होता है अराजकता, किसी प्रकार का कोई लॉ ही ना होना। एनल्जेशिया, जेशिया मैंने आपको बताया पेन, लैक ऑफ पेन। कोई एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान को दर्द ही नहीं होता, दैट्स एनल्जेशिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को, एक फिजिकल डिसऑर्डर है ये, जिसमें इंसान को दर्द का महसूस ही नहीं होता है, दैट एनल्जेशिया। एनामोली, ये मैंने आपको बताया, समथिंग दैट इज अननेचुरल, समथिंग दैट इज एबेरेंट, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल, दैट इज एनामोली। विसंगति। एनाथेमा, अभिशाप। ठीक है, साइंस इज अ बून एज वेल एज अनाथेमा, कि साइंस एक बून भी है, अनाथेमा भी है। अ पर्सन हु, दिस पर्सन इज एन अनाथेमा टू हिज फैमिली। अभिशाप को बोला जाता है अनाथेमा। आक, आक का मतलब होता है रूल। मोनार्की, राजा का रूल। रूल्ड बाय सिंगल रूलर, गवर्नमेंट रूल है। मोनार्की, राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ओलिगार्की, कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा, कुछ पैसे वाले लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली। वैसे प्लूटोक्रेसी होता है ये, लेकिन ओलिगार्की का मतलब भी होता है कुछ पावरफुल, जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। अनार्किस्ट, अनार्की अराजकता, अनार्किस्ट जो अराजक होता है, जो किसी भी प्रकार की सरकार में यकीन नहीं रखता। हायरकी, हायरकी क्रमानुसार, हायर एशलेंस, क्रमानुसार जो है वो रखना, दैट इज हायरकी। ओमेन, ओमेन का मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफ, एक बहुत बड़ी मुसीबत, कोई किसी चीज के अपशकुन को बोला जाता है। ओमिनस का मतलब होता है फोरशैडोइंग इविल। जैसे अगर आपने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी हो तो रोमियो एंड जूलियट की शुरुआत एक सोनेट से होती है, स्टार क्रॉस लवर्स कहा जाता है। तो इट्स अ फोरशैडोइंग जो है लाइन कि जो है स्टार क्रॉस लवर्स की बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो होने वाली है। ओमिनस, या जो कोई व्हेन बेगर्स डाई नो कॉमेट्स आर सीन, इस तरीके की लाइंस जब आती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बुरे चीजें जो है हो रही हैं, कुछ अपशकुन होना, दैट इज ओमिनस। कोई बुरी चीज, दैट इज अपशकुनी चीज, दैट इज ओमिनस। स्करा, दैट इज बफून और जेस्टर, यानी कि एक जोकर। स्करिलस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इमेज को खराब करने के लिए किसी इस तरीके के वक्तव्य देना या इस तरीके के लेख लिखना, तो उसे स्करिलस कहते हैं। किसी की इमेज को खराब करने के लिए उसके बारे में आपत्तिजनक चीजें बोलना, दैट्स स्करिलस। जैसा कि आप लोग आजकल देखते ही होंगे, किसी के बारे में आजकल इमेज को मॉफ कर उसके बारे में उल्टा सीधा, किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, या किसी की इमेज को खराब करना हो, चाहे वो पॉलिटिकली खराब करना हो, चाहे कैसे भी खराब करना हो, उसके बारे में आपत्तिजनक चीजें बोलें। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि अच्छी चीजें कम फैलती हैं, बुरी चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो स्करिलस का मतलब होता है एक ऑफेंसिव बात, किसी की इमेज को खराब करने के लिए, आपत्तिजनक, एक्सप्रेसिंग ऑफेंसिव रिप्रोच, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, या कोई भी ऐसी चीज करना किसी की इमेज को खराब करने के। होमोज, होमोज का मतलब होता है सेम। होमोजिनिटी, जीन्स मतलब जो जीन्स है, होमोजिनिटी सेम काइंड, एक जैसे। होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना, दैट इज होमोसेक्सुअल। होम्योपैथी, होम्योपैथी एक इलाज का वो एक ब्रांच है जो कुछ सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट जो है वो करती है, दैट इज होम्योपैथी। हेट्रस, हेट्रस का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है विभिन्न। हेट्रोसेक्सुअल, अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स।
Opposite, men is attracted towards women is attracted towards men, that is heterosexual, यानी कि विपरीत लिंगी, that is heterosexual. पोस्ट का मतलब होता है बाद में. पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ, नीचे, पीछे की तरफ, उसे कहते हैं पोस्टीरियर. पोस्थुमस, मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद. जैसे कहते हैं कि भाई ये टेनिसन की पोएम उनके पोस्थुमसली जो है ये पब्लिश हुई, यानी कि उनकी मृत्यु के उपरांत पब्लिश हुई. डेविड कॉपरफील्ड एक पोस्थुमस बच्चा था, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था. दैट इज पोस्थुमस. पोस्टमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम मृत्यु के उपरांत की जाने वाली जो शरीर की चीरफाड़ होती है, दैट इज पोस्टमॉर्टम. ऑटोप्सी, दैट इज पोस्टमॉर्टम, यानी कि मृत्यु उपरांत शरीर की को काटना, उसके जो है दैट इज पोस्टमॉर्टम. एंटी इसका ऑपोजिट है. एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ, फोर पार्ट, पृष्ठ का हिस्सा, दैट इज एंटीरियर. एंटीसीडेंट, जस्ट बिफोर. जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इट इज आई हु हैव डन दिस. अब ये कहते हैं कि जब भी कभी हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद का जो वर्ब होता है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगता है. तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है जस्ट बिफोर. इट्स आई हु हैव डन दिस. तो यहां पर हु के बाद जो वर्ब लगाया है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगा है. तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है किसी चीज के जस्ट पहले. एंटी डाइल्यूवियन का मतलब होता है बाइबल में जो फ्लड का मेंशन किया हुआ है उससे पहले के, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन, उन्हें एंटी डाइल्यूवियन कहा जाता है. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट. एंटीसेप्टिक किसी बीमारी के अगेंस्ट, पूरी तरीके से प्योर, किसी बीमारी को फैलने देने से रोकने वाला, दैट इज एंटीसेप्टिक. पैथी, फीलिंग्स. एंटीपैथी किसी चीज के अगेंस्ट फीलिंग्स होना. आई हैव स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी अगेंस्ट लीकर, दैट इज एंटीपैथी. एंटीपैथी मतलब किसी चीज के खिलाफ जो है वो होना, किसी चीज के प्रति घृणा का भाव होना, दैट्स एंटीपैथी. एंटोनिम, निम मतलब होता है शब्द, तो एंटोनिम उल्टे शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, दैट इज एंटोनिम्स. टेनुअस का मतलब होता है थिन, बेहद पतला. टेनुअस बेहद पतला, बहुत ही पतला, दैट्स टेनुअस. अटेनुएट, बिकम वीकर, बेहद कमजोर होते जाना. स्ट्रेंथ में, किसी चीज की वैल्यू में, दैट्स अटेनुएट. अटेनुएट, बिकम वीकर, कमजोर, समय के साथ साथ कमजोर होते जाना. एक्सटेनुएटिंग मतलब होता है शांत करना. मिटिगेटिंग, धीरे कम करते करते एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी कि किसी चीज का खत्म ही हो जाना, दैट इज एक्सटेनुएटिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रेटस. ग्रेटस का मतलब होता है अग्रीएबल या प्लीजिंग, किसी चीज को अच्छा लगना. ग्रेट्यूटियस का मतलब होता है बिना किसी कारण के. ग्रेट्यूटियस वायलेंस, दिस फिल्म वॉज नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रेट्यूटियस वायलेंस, बिना कारण का वायलेंस था, बिना कारण के गाने थे, बिना कारण की चीज थी. तो बिना कारण की कोई चीज होती है उसे ग्रेट्यूटियस कहा जाता है. ग्रेटेस्ट, इस दुनिया में कोई चीज ग्रेटेस्ट नहीं है, यानी कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती. ग्रेचुइटी, अ टिप, ग्रेचुइटी या टिप को बोला जाता है. ग्रेटिट्यूड, एहसानमंद होना, थैंकफुल होना, उसे कहते हैं ग्रेटफुल होना, दैट इज ग्रेटिट्यूड. इनग्रेट, तुम कुछ भी कर लो हम नहीं मानते, थैंक यू तो कहेंगे ही नहीं, हम ना थैंक यू कहते हैं, थैंक यू हमारी जबान पे ही नहीं है, दैट इज इनग्रेट. एक पर्सन जिसके अंदर थैंकफुलनेस है ही नहीं. इनग्रेटिएट, गेन फेवर विद अदर्स बाय डेलिब्रेट एफर्ट. इनग्रेटिएट का मतलब होता है किसी से किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना, दैट्स इनग्रेटिएट. कंग्रेचुलेट, किसी को जो है किसी को अपनी बेस्ट विशेस देना, दैट्स कंग्रेचुलेट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटिफाई. करने का मतलब होता है सेटिस्फाई करना. टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस, टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस मतलब अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना, दैट्स ग्रेटिफाई. नोमेन का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, नाम को बोलते हैं. अ सिस्टम ऑफ नेम्स, नामों का जो सिस्टम होता है दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर. नामों का एक सिस्टम, नाम का जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है दैट्स नोमेनक्लेचर. नॉमिनेट, किसी को
ये किसी का नामांकन करना, नॉमिनेट करना कि भाई मैं अपने बाद इसको नॉमिनेट करता हूं कि मेरी जगह इसको जो है ये पद दिया जाए, तो नामांकन करना, दैट इज नॉमिनेट। नोम डी प्लूम, नोम डी प्लूम का मतलब होता है छद्म नाम, पेन नाम, किसी नाम से, जैसे ये जो राइटर्स होते हैं वो किसी नाम से लिखते हैं, उसे नोम डी प्लूम कहा जाता है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है नाम के लिए केवल। नॉमिनल के हालांकि दो मीनिंग है, एक होता है बहुत कम और एक होता है नाम के लिए ओनली, दैट इज नॉमिनल। नॉमिनल इंडिपेंडेंस यानी कि सिर्फ नाम के लिए इंडिपेंडेंस दी गई है नहीं इंडिपेंडेंस। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसग्रेस टू वंस नेम, किसी के नाम पर कलंक लगाना, उसको इग्नोमिनी कहा जाता है। कॉग्नोमेन, कॉग्नोमेन का मतलब होता है सोब्रिके, जैसे बार्ड ऑफ एवॉन शेक्सपियर के लिए बोलते हैं, और मार्कस ट्यूलियस को बोला जाता है, ट्यूलियस को सिसरो, तो ये सिसरो जो है ये एक सोब्रिके या कॉग्नोमेन है। कॉग्नोमेन का मतलब थर्ड नेम, रोम में थर्ड नेम को बोला जाता है, दैट इज सिसरो जो नाम है, सिसरो जो वर्ड है दैट इज सोब्रिके या सरनेम। नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है कैंडिडेट या जो किसी व्यक्ति का जो किसी के बाद उपरांत किसी को का जो उत्तराधिकारी होता है, दैट इज नॉमिनी। तो ये हुए आज के वर्ड्स, बस इतना ही था आज के लिए, और बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरा सेशन आज का पूरा जो वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ दिन में ये पूरी की पूरी एक सीरीज जो है वो बन जाएगी, मतलब एक ही वीडियो में हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।